जय हिंद। तो हम लोग आज हाल ही में चर्चित नियुक्तियां के बारे में जानते हैं कि कौन व्यक्ति कौन से पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं और यह परीक्षा की भावना से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। तो पहला है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को। अब आ गया रेलवे बोर्ड। पहले तो रेलवे के बारे में जानते हैं। तो देखिए, रेलवे भारत में पहली बार कब चला था, तो 1853 ईस्वी में चला था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। और डलहौजी को क्या बोलते हैं, तो डलहौजी जो था वो हड़प नीति का सिद्धांत से चलता था। व्यापकत के सिद्धांत उसी को बोलते हैं, हड़प नीति। और हड़प नीति में पहली बार उसने जो हड़पा था उस राज्य का नाम था सतारा। और सतारा कहाँ है, तो सतारा है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई से पहले इसका नाम क्या था, तो मुंबई से पहले इसका नाम बम्बई था। बम्बई कब हुआ? बम्बई से मुंबई कब हुआ, तो 1995 ईस्वी में हुआ। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव जी है। कौन है? अश्वनी वैष्णव। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अश्वनी वैष्णव से पहले कौन रेल मंत्री था, तो पीयूष गोयल जी थे। पीयूष गोयल जी। तो हम लोग समझ गए कि हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है विनय कुमार त्रिपाठी। अगली पर आते हैं हम लोग। अगली है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो इसका है वीरेंद्र कुमार पठानिया। तटरक्षक बल को ही अंग्रेजी में कोस्ट गार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्ट गार्ड बोलते हैं। अगली है सीमा सुरक्षा बल। क्या? सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के कौन है, तो कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसका भी महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह है। आपका असम राइफल का कौन है? प्रदीप कुमार चंद्रन। और सीआईएसएफ के कौन है, तो सिलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। असम राइफल भारत का, इसको पूर्वोत्तर के प्रहरी बोला जाता है। किसको? पूर्वोत्तर प्रहरी बोला जाता है। भारत असम राइफल को क्या बोलता है? पूर्वोत्तर की प्रहरी बोला जाता है। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक कौन है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है, तो जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। याद रखिएगा। अब आ गया गंगा। इसमें तो गंगा के बारे में जानते हैं। भारत का पवित्र नदी कौन है, तो भारत का पवित्र नदी गंगा है। गंगा की मान्यता भारत के पवित्र नदी के रूप में कब दिया गया, तो ये दिया गया 2008 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब मान्यता मिला, तो 2009 ईस्वी में। इसी पर आ जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो हाथी है। हाथी को मान्यता कब मिला, तो 2010 में। याद रखिएगा, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और गंगा की लंबाई भारत में कितना है, तो 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। गंगा से प्रश्न तो अब बहुत सारा हो गया। अब हम लोग आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। अगला है ओएनजीसी। ओएनजीसी के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए, ओएनजीसी के पहली महिला अध्यक्ष तो अलका मित्तल। ओएनजीसी का पूरा नाम क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी का कौन है प्रथम महिला अध्यक्ष? अलका मित्तल। अगली है शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO
संघाई सहयोग संगठन के नए महानिदेशक कौन है? तो झांग मिंग। ये झांग मिंग है कहाँ के? तो वही चमगादड़, जहाँ से कोरोना वायरस निकला है, हुबेई प्रांत से निकला है। तो क्या है? ये चीन का है। अब आ गया चीन। तो चीन के बारे में जानते हैं। चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन और भारत के बीच के जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। चीन और भारत के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन चीन की अगर आर्थिक राजधानी बोल दिया जाए कि कहाँ है, तो चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई है। तो समझ गया एससीओ का नए महानिदेशक कौन है? तो झान मिंग, जो चीन के है। अगला है कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका कौन होगा? विजय पाल शर्मा। कौन है? विजय पाल शर्मा। अगला है इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और ये कैमे नंबर के है? तो ये 10वें नंबर के है। कैमे नंबर के? 10वें नंबर के है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था ना। और इसी समय 15 अगस्त 1769 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। अब आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के पापा के नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था कार्ले बोनापार्ट। क्या? कार्ले बोनापार्ट, याद रखिएगा। अब आता है कि इसरो के मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो के मुख्यालय बंगलौर है। कहाँ है? बंगलौर। इसरो के मुख्यालय बंगलौर है। बंगलौर को क्या बोलते हैं? तो बंगलौर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शहर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक शहर। तो याद रखिएगा इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ, जो कैमे नंबर के हैं? 10वें नंबर के हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अब हम लोग आते हैं फिर अगली पर। इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी। अगली है कि मियां मोटली किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? मियां मोटली किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो यह है बारबोडास। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि हाल ही में गणतंत्र होने वाला देश का नाम क्या है? हाल ही में गणतंत्र होने वाला देश का नाम क्या है? तो वह है बारबोडास। अब बारबोडास के प्रधानमंत्री कौन बनी है? मियां मोटली, याद रखिएगा। अगली है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। अगली है कि भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, बहुत ही इकोनॉमिक सलाहकार कौन है? तो वह है अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष कौन फिर से नियुक्त किए गए हैं? तो एन चंद्रशेखरन। टाटा टांस के कार्यकारी अध्यक्ष फिर से नियुक्त कौन किए गए हैं? तो एन चंद्रशेखरन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। अगली है सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो है होंडुरास। कौन है? होंडुरास। लेकिन आएगा कि बताइए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगली है भारत के लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA। भारत के लेखा महानियंत्रक अर्थात CGA किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये होगा सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह। फिर अगली है कि भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड
जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, याद रखिएगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी किसका लोगो है? तो वह भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको LIC बोलते हैं हम लोग। और इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? तो MR कुमार। कौन है? MR कुमार। अगली है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन मेयर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन मेयर है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार। भारत के पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है, जो कैवें नंबर के प्रधानमंत्री है? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी है। कैवें नंबर के राष्ट्रपति है? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो M वेंकैया नायडू जी है। कैवें नंबर के है? तो 13वें नंबर के है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति कौन कहलाता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। हम लोग आते हैं, कौन होगा इसका आंसर? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद पूर्णकालिक सदस्य के किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है संजीत सन्याल को। अगला है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुर बुच्च। क्या है? माधवीपुर बुच्च। याद रखिएगा, सेबी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।